सी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी के जो हम रिसेंट विजिट टू पाकिस्तान देखते हैं, आई एम श्योर आपने भी मॉनिटर किया होगा, आप इस विजिट को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक गुडविल विजिट जो था, एक खुशाइंद कदम है दोनों ममालिक के दरमियान एक नया पैसेज शुरू होने के लिए? हाउ डू यू सी दिस विजिट? देखिए, पाकिस्तानी कौम को नीलम बहुत ज्यादा होशियार होना पड़ेगा इस वक्त। नरेंद्र मोदी एक दरिंदा, एक फैशिस्ट है, ये एक ऐसा हिटलर है कि जिसका अखंड भारत का ख्वाब अब उसको करीब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। वो अगर आपसे दोस्ती भी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आपकी सफों के अंदर अपने जासूस पैदा करेगा, आपके जरिए रास्ता लेगा अफगानिस्तान तक, आपको पैसिफाई कर रहा है ये बताने के लिए कि मेरे आंखों से हाथों से खून नहीं टपक रहा, जबकि पीछे ये पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर जंग की तैयारी कर रहा है। लिहाजा अब तो अल जजीरा में प्रोग्राम, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर पूरी दुनिया अब ये बात कर रही है कि इंडिया पे फैशिस्ट आ गए, इंडिया पे दहशतगर्दों ने हुकूमत कर ली है, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स अब एक ऐसे फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और बजरंग दल के हाथ में जा चुके हैं कि जिनका ऑब्जेक्टिव है अखंड भारत। अभी उनके मिनिस्टर ने ये बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये दोबारा एक यूनाइटेड इंडिया देखते हैं। अगर हम ये बात कहते तो कहते कि ज़ैद हामिद साहब इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। अब अगर बीजेपी का, आरएसएस का स्पोक्स पर्सन ये बात करता है तो लोग कहते हैं जी कि ये तो फिर उसके डेमोक्रेटिक राइट। उनके इस यू टर्न को आप कैसे देख रहे हैं? चंद माह में ऐसा क्या हो जाता है कि हम इतना यू टर्न देखते हैं कि सुषमा स्वराज आती हैं पहले, तो फिर अब ये नरेंद्र मोदी जो है ये पाकिस्तान का दौरा हमें करते हुए नजर आते हैं। तो व्हाट आर द डायनामिक्स के जिन्होंने इस यू टर्न पर नरेंद्र मोदी को मजबूर किया है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्ट्रांग अमेरिकन प्रेशर है इनके ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा क्लियरली कह दिया है अमेरिकन से कि हम आपकी कोई मदद अफगानिस्तान में नहीं कर सकते, किसी किस्म के पीस प्रोसेस को हम सपोर्ट नहीं कर सकते अगर इंडिया अफगानिस्तान में मौजूद है। और जो हॉस्टिलिटी है उससे अमेरिकन डिस्टर्ब है, उनके अपने बहुत सारे सोल्जर्स अपना इंटरेस्ट है इन्वॉल्व अफगानिस्तान में, वो सब तबाह हो रहे हैं, इसकी वजह से एक प्रेशर है। दूसरा, नरेंद्र मोदी रेस्क्यू करने आया है नवाज शरीफ को, बिकॉज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सॉफ्ट कू कर चुकी है। पाकिस्तान आर्मी बहुत ताकत के साथ, कुव्वत के साथ इस वक्त रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी और डिग्निटी, इज्जत पाकिस्तान आर्मी की मुल्क में फैलती चली जा रही है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि जी देखें ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इसका कोई मकाम है, इंडिया से इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया इसने, इंडिया के साथ बातचीत शुरू हो गई, बातचीत हो रही है, वो ऐसा काम जो पिछली गवर्नमेंट्स कर ही नहीं सकी। सो एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी देने के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को हेल्पिंग हैंड देने के लिए मोदी यहां पहुंचा है कि साथ किसी तरह इनको सपोर्ट कर दे, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत अब सबको मालूम है कि सिर्फ कागज पर रह गई है, जो एक्चुअल पावर है वो जेएचयू के पास। ठीक, ज़ाहिद हम सब आखिरी सवाल, नए साल का आगाज हो रहा है, 2016 स्टार्ट होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि कमिंग ईयर पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? क्विकली। इससे ज्यादा पुरुमीद में कभी भी नहीं था जितना मैं अब हूं, यानी अल्लाह के फजल से इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी की क़यादत है, इस वक्त पूरी कौम की उम्मीदें और नजरें इनकी तरफ लगी हुई हैं। और पर्सनली स्पीकिंग आई फील वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट टू स्टार्ट माशाअल्लाह, क्योंकि इस बात से कतई नजर कि इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत बैठी है, जो प्रॉब्लम में डेमोक्रेसी चल रही है, सर करप्ट लोग अपनी जगह मौजूद हैं, सजाएं नहीं दी गई, लेकिन मुल्क और कौम की डायरेक्शन, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो डायरेक्शन सेट हुई है, अब ये बात कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी और सिपा सलार और आईएसआई अब पीछे नहीं हटने वाले। अब इंशाल्लाह हमने आगे जाना है, और जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं उससे पूरी कौम को जो उम्मीदें हैं, 2016 इंशाल्लाह एक खूबसूरत साल हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हामिद।